गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 28 सितंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 17th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 39th। लास्ट एडिशन में 40वें नंबर पर था भारत, अभी इंप्रूव हुई है भारत की रैंक, एक नंबर 39 पर आया है। स्विट्ज़रलैंड जो है ये टॉप रैंक्ड कंट्री है, वाइल अंगोला जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है ये बॉटम पर रही है। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर वीपो की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे 1967 में यूएन की स्पेशल एजेंसी के रूप में सेटअप किया गया था। वीपो प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड एंड हेल्प्स गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड सोसाइटी रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं इसके दारिंग तांग और 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड। इसे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है टूरिज्म एंड पीस। जॉर्जिया इस साल वर्ल्ड टूरिज्म डे को होस्ट कर रहा है। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे भारत में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये होता है 26 सितंबर को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ऑन ह्यूमन लाइफ। थीम इस बार की है एनवायरमेंटल हेल्थ, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल हेल्थ फेडरेशन के द्वारा इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में। अकॉर्डिंग टू WHO, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज कॉज मोर देन 12.6 मिलियन डेथ एवरी ईयर। यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड डेज देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे 23 मार्च, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी और वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू कंबोडिया। इनका नाम है बी वनलाल ववना। इन्हें कंबोडिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन माने, प्रेसिडेंट है हुन सेन, कैपिटल है नोम पेन और करेंसी है कंबोडियन रियल। हु इज़ सेट टू बिकम जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। फूमियो किशिदा अभी तक थे, उनकी जगह पर ये नए पीएम हैं जापान के। जापान ईस्ट एशिया की आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक ओशियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एशियन मेनलैंड ये लोकेटेड है। कैपिटल है टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। भारत और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए थे 28 अप्रैल 1952 में। जापान इज रिगार्डेड एज अ की पार्टनर इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द WTSA 2024। इसे भारत के नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा पहली बार अक्टूबर 2024 में। 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक 190 कंट्रीज़ इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगी भारत में। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। इनका नाम है SP धारका। एयर मार्शल SP धारका वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए हैं। और अमरप्रीत सिंह, इनको भी याद रखिएगा, ये चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। आलोक रंजन अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। माइकल बार्नियर अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। कलिकेश सिंह देओ प्रेसिडेंट बने हैं NRAI के। कुमार तुहीन इंडिया के एम्बेसडर टू नेदरलैंड्स हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। संतोष कश्यप हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम है। बॉक्सर निखत जरीन अपॉइंट हुई हैं DSP इन तेलंगाना पुलिस। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अपॉइंट किया है जाफर हसन को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अमेजन ने समीर कुमार को इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया है। मनोज वर्मा अपॉइंट हुए हैं कोलकाता पुलिस चीफ। मनु भाकर ब्रांड एम्बेसडर बनी है पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंट हुए हैं CMD ऑफ नालको। DRDO एंड विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। अभेद नाम की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को DRDO ने IIT दिल्ली के साथ में मिलकर डेवलप किया है। अभेद की फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। कंप्लीटली इंडिजिनस है। दिस modular jacket offers 360-degree protection. Abhed jackets are made of polymer and indigenous boron carbide ceramic material. This jacket has been manufactured at the DRDO Industry Academy Center of Excellence located in IIT Delhi. DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। 1958 में सेटअप किया गया था। चेयरमैन है इसके डॉक्टर समीर V कामत। वेयर हैज़ PM मोदी डेडिकेटेड 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर्स टू द नेशन। ये पुणे में इनके द्वारा डेडिकेट किए गए देश को
3 इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर्स। इन सुपर कंप्यूटर्स का नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। दीज सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कॉस्ट इनकी आई है 130 करोड़ रुपए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात कर लेते हैं। इसे भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था टू इन्हांस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ इन द कंट्री। इस मिशन के तहत 73 इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स आर टू बी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री। और वर्ल्ड के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर, पहले नंबर पर है फ्रंटियर अमेरिका का, सेकंड पर है फुगाकू जापान का, और तीसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर विश्व का लूमी है फिनलैंड का। इन विच स्टेट हैज़ द 20,942 feet high peak one been named सांग्यांग ग्यात्सो पीक। सांग्यांग ग्यात्सो पीक इसको नाम दिया गया है। कौन से स्टेट में है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। 20,942 फुट हाई पीक है। 15 मेंबर की टीम लेड बाय एन आर्मी कर्नल स्केल्ड एन अनट्रीटेड 20,942 फीट पीक इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली। और अब इस पीक का नाम 6th दलाई लामा के नाम पर सांग्यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं तेगबीर सिंह इंडिया के, ये बने हैं एशिया के यंगेस्ट चाइल्ड टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो। कामी रीता शेरपा नेपाल की पहली पर्सन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 30 टाइम्स। और ज्योति रात्रे 55 ईयर्स ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू कनकर माउंट एवरेस्ट। हु इनॉग्रेटेड द 5G O-RAN टेस्टिंग लैब? इसे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इनॉग्रेट किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा सी डॉट जो है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसमें विजिट किया गया बैंगलोर में, और इसी दौरान इन्होंने 5G O-RAN टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया। द लैब विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट इंडियन एंड टू एंड 5G इकोसिस्टम इन द एरियाज ऑफ कोर एक्सेस ट्रांसपोर्ट क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। इनके द्वारा तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन को भी इनॉग्रेट किया गया। नेशनल अफेयर्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का पहला मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट फॉर नेशनल सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया गया यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। रक्षा मंत्री ने फ्लैग इन किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन। नदी उत्सव 2024 सेलिब्रेट्स इंडियाज रिवर एट IGNCA। PM मोदी ने लॉन्च किया यूविन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल, अक्टूबर में करेंगे। इंडिया AI लॉन्च इनोवेशन चैलेंज टू डेवलप impactful AI solutions। सेल कंडक्टेड सफाई मित्र सुरक्षा शिविर अंडर स्वच्छता ही सेवा। उत्तराखंड ने इंट्रोड्यूस किया है लॉ फॉर प्रोटेस्ट रिलेटेड डैमेज रिकवरी। और PM ने फाउंडेशन स्टोन रखा है PM मित्रा पार्क का अमरावती महाराष्ट्र में। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? संतोष कुमार गंगवार, MS रामचंद्र राव, सुरेश कुमार कैद या फिर SP धरकर? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।